की सबसे पहले तो मैं हमारे जिलाध्यक्ष पेमाराम जी फौजी, हमारे युवा जिलाध्यक्ष राजू देवासी, छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र भंवर जी, हमारे अभी बहुत अच्छे बात बताई उन्होंने, और हमारे जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी कमेटी मेंबर हैं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 15 दिन से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। जब इतनी जबरदस्त भीड़ इकट्ठी हुई है, उनके लिए एक जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जो हमारे डीएनटी समाज के बाकी जो लीडर्स हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर आंदोलन में कोई न कोई लीडर, 2-4 लीडर वो भाग ले रहे हैं, जहां जहां उनकी सुविधा है, उससे उनके समाज में भी एक मैसेज जा रहा है कि वह हम लोग भी इस आंदोलन के भाग हैं। जैसे अभी रतन जी ने बताया, कुछ लोग आर्थिक स्थिति सबकी ऐसी नहीं है कि वो आ सकते हैं, लेकिन वो भी देख रहे हैं, घर बैठे देख रहे हैं, मेरे पास मैसेज भी आते हैं, बंजारा समाज हो चाहे दूसरा समाज हो, वो भी देख रहे हैं कि भाई ये आंदोलन हमारे लिए जरूरी है, उनका आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है, उनका समर्थन भी मिल रहा है। तो साथियों, ये जो लाइव चल रहा है ना, ये लाइव बहुत सारे लोगों तक जा रहा है। बाल राय का जो आंदोलन, हम लोग तो ग्राउंड पे 50,000 थे, लेकिन 5 लाख लोगों ने वहां पे घर बैठे देखा, 5 लाख लोगों ने। आज पहले जैसी सिचुएशन नहीं है कि जितने भी यहाँ पे आए हैं उसके 10 गुना लोगों तक ये सारे मैसेज पहुंचेगा, 20 गुना तक पहुंचेगा। इसलिए अपनी लड़ाई दिन पे दिन मजबूत होती जा रही है। आप इतनी संख्या में आए, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। हमारे युवा साथी, बुजुर्ग भाई हर गांव से आए। मैं नागौर में बहुत सारे आंदोलन में आपके साथ रहा हुआ हूँ, हर जगह पे मैं भी आपके साथ हमने संघर्ष किया। मुझे खुशी हुई कि आपने यहाँ पे शामिल होके और ये दिखाया कि मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ। मेरे साथियों ने सब कुछ आपको बता दिया डीएनटी के बारे में, और ये जो पावन समाज है, मजबूत समाज, ये डरने वाले समाज नहीं है। चाहे आपके सामने गाड़िया लुहार बैठा हो, नाइक समाज बैठा हो, राजा राम जी बैठे, बंजारा समाज हो, चाहे कालबेलिया समाज हो, गुर्जर समाज हो, बावरी समाज हो, हम सब किसी न किसी परिस्थिति में लड़ाई हमने की है। चाहे अंग्रेजों के खिलाफ किया हो, चाहे मुगलों के खिलाफ किया हो, हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में संघर्ष का जीन है हमारा। तो हम लोग बार बार आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। मैं पारस भाई की एक बात में संशोधन करना चाह रहा हूं कि भाई हम चलते चलते थकने वाले नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप स्लिम हो गए तो हम भी स्लिम हो जाएंगे। भाई चलते चलते आपका शरीर है ना पतला हो सकता है, लेकिन हम थकने वाले नहीं है। पूरे राजस्थान में 30 जिला, और मान लीजिए एवरेज कम से कम 5 किलोमीटर एवरेज मान लीजिए, कहीं 2 किलोमीटर रहता है, कहीं 7 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चलेंगे। कितना? 150 किलोमीटर, और वो भी तपती धूप में, पसीने में। लेकिन ना तो धूप लगती है ना पसीना लगता है। हाँ, पैर में जूतियां जरूर कभी कभी जवाब दे जाती है, लेकिन बर्फ लगा के दूसरे दिन के लिए ठीक कर लेते हैं उसको भी, लेकिन झुकने वाले नहीं। साथियों, आपको पता है कि आंदोलन क्यों कर? बाल राय के बाद सरकार से जो बातचीत हुई, सरकार ने वादा भी किया कि वह 3 महीने के बाद हम सारी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आरक्षण भी आपकी व्यवस्था करेंगे, पट्टे की भी व्यवस्था करेंगे। सब कुछ हमने समझ लिया है। अभी हमारे निम्बा जी ने बिल्कुल सटीक बात बताई। मिनिस्टर के ये शब्द थे कि भाई ये काम मैं कर जाता हूं तो मुझे पुण्य मिलेगा। ये बिल्कुल निम्बाराम जी वहां से एक एक बार उन्होंने पूरा कलेक्ट किया, सब लोग साक्षी हैं। वो पूरी मीटिंग के दौरान हमारे निम्बाराम जी, कृष्णा जी और हमारी पूरी टीम थी, कपूर जी।
लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार अपनी जबान नहीं रख पाई। एक तरफ आप बड़ी बड़ी बात बोल रहे हो, हाँ हम आपका दुख हम जानते हैं, आपका साथ देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी तरफ वादा खिलाफ, दूसरी तरफ डराने का काम। आप सबने वीडियो देखा है, हमारे 78 लोगों पे जो केस थे, पारस भाई का भी नाम है, रतन जी का, पहला नाम मेरा है, और बाकी सब लोगों का है, बहुत सारे लोग हैं। इवन 17 साल की बच्ची का भी नाम है। पुलिस को और सरकार को कोई शर्म नहीं है। 17 साल की, आपने वसुंधरा जो आपने भाषण सुना होगा, उसका नाबालिग बेटी का नाम भी उस FIR में है। इसलिए सरकार को कोई दर्द नहीं है। लोगों को 4 बजे जाके 4-4 गाड़ियां घर से ऐसे उठाती है जैसे कि कोई अपराधी हो। 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 4 रायका थे, कालबेलिया था, गाड़िया लुहार था। 6 लोगों को 18 दिन रखा। लेकिन जैसे पारस भाई ने बोला, हमने उस आंदोलन में खत्म किया जब हमने सबको एक वायदा किया था। हम तो अपने वायदे को भूलते नहीं है, सरकार भूल जाती है। यही वायदा किया था कि हमारे आंदोलन में जो भी भाई जेल जाएगा, जो भी भाई केस होगा, उसका सारा खर्चा राष्ट्रीय पशुपालक संघ देगा। राष्ट्रीय पशुपालक संघ उसके जमानत हम लोग करवा के लेके आएंगे, उसके परिवार का भी ध्यान रखेंगे। ये वादा हमने निभाया। 18 दिन पुलिस भी पहुंच गई सेशन कोर्ट में, जबकि जमानत मिलना बहुत छोटा काम है। SP पहुंच गया कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। पॉलिटिशियन का फोन आ रहा था कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग हाई कोर्ट पे और 18 दिन के बाद अपने भाइयों को छुड़ा करके लाए। इसलिए सरकार को बार बार हम बता रहे हैं, मैं बोले ये अपराधी नहीं है, ये हीरो है। उनका हीरो की तरह, एक नायक की तरह हमने सब जगह स्वागत किया। गांव गांव बैंड बाजे से लेके गए कि हमारे पहले इस आंदोलन में यही भगत सिंह, चंद्रशेखर हैं जो हमारे समाज के लिए जेल गए। अभी हमारे अलवर में हमने एक बहुत बड़ा DNT का महासंगम किया। हमारे कालू जी यहाँ पे है और हमारे योगी समाज के नेता भी यहाँ पे है। बहुत बड़ा, करीब 50,000 आदमी वहां पे आने वाले थे, 50,000। लेकिन पुलिस की गाड़ी से बुग्गे पे बैठे हुए जो बेचारे आंदोलन में आ रहे थे, पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मारी। लक्ष्मण नाथ जी बेचारे गिरे और उनकी वहीं पे मौत हो गई। मैं इनकी जाति की बात कर रहा हूं। पुलिस ने बोला हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, जबकि सब कुछ कैमरे में आ रहा है। उल्टे 6 लोगों पे उन्होंने मुकदमा किया, योगी समाज के हमारे युवा लोगों पे, और उनको अभी नोटिस दे रहे हैं। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं, आप इनके 6 पे करो, हमारे 78 पे करो, हो सकता है 200-400 और भी होंगे। लेकिन हम मुकदमों से और जेल से डरने वाले नहीं। हम मुकाबला करेंगे। हम कोई कार समाज नहीं है, बहादुर समाज है। सरकार को पता होना चाहिए, हम यदि यहाँ बैठ गए, जहां बैठ गए, बाल रहे आंदोलन अपने इतिहास में पड़ा हुआ है। 32 घंटे हाईवे बंद करवाया, अपने हाईवे बंद करवाया। इसलिए बार बार सरकार को बोल रहे हैं, डराने की कोशिश मत करना। डरेंगे नहीं, जिस राह पे चल दिए उसका जब तक अंतिम पड़ाव नहीं आ जाता हम छोड़ने वाले नहीं। इसलिए इसका नाम जेल भरो आंदोलन रखा कि आप 6 आदमियों को, 78 आदमियों को क्यों लेके जाते हो? सारा ही समाज आता है, भरो कितनी जेल भरनी है। आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। दोस्तों,
आज जिस पड़ाव पे हैं, आज ये 10वां आंदोलन है हमारा, आज हम जिस पड़ाव पे हैं, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और साथ निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम ऐसे नहीं है जो 1 मिनट में हो जाए। कर्नल बैंसला ने 2 साल लड़ाई की थी और सब कुछ झेला था, विरोध भी उनका खूब हुआ, खूब उनकी गालियां भी बकी लोगों ने, जब तक उनको आरक्षण नहीं मिला तो खूब विरोध किया, लेकिन वो हटे नहीं और आखिर में उनको 5% आरक्षण मिला। इसलिए जीत उसकी होगी जो हमेशा डटा रहेगा मैदान में, और हमारी ये सब डीएनटी समाज मैदान में डटने वाली हैं, डटेंगे रहेंगे। इसलिए आज का आंदोलन भी उसी सीरीज का भाग है। आप हर किसी न किसी मामले में आप पुलिस में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, आपको अपना आदमी मिलता है क्या? कोई गाड़ी हलवार का अफसर बैठा हो, कोई बंजारा का बैठा हो, कोई बावरी समाज का बैठा हो, नहीं। तो सारी जितनी भी पोस्ट निकलती हैं वो सब दूसरे के हाथों में चली जाती। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इस आरक्षण व्यवस्था को बदलिए, क्योंकि आरक्षण का 2 आधार होने चाहिए। लोकतंत्र है, हर एक समाज का प्रतिनिधि वहां पे होना चाहिए। यदि प्रतिनिधि नहीं होगा तो वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, कुछ भी नीति लागू कर देगा। आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी सरकार ने बजट में, आपको देखिए सरकार कैसे कैसे काम कर रही है, क्योंकि हमारे आदमी नहीं है। इस बजट में सरकार ने किसी आईएएस के दिमाग में एक शब्द आ गया, कोई एक आइडिया आ गया, बोले जैसे पैलेस ऑन व्हील्स है ना, ट्रेन का नाम है पैलेस ऑन व्हील्स, बोला ऐसे ही स्कूल्स ऑन व्हील्स चलाते हैं डीएनटी के लिए। कैसे चलाते हैं? स्कूल्स ऑन व्हील्स। वो शब्द ऐसा लगा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी प्रभावित, सीएम भी प्रभावित, तो हाँ बोले ये सही है एकदम। दोनों स्कूल ऑफ व्हील्स चलाने के लिए भाई कौन चलाएगा? एक बस हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमें देनी है। सब एनजीओ वालों को बुलाया कि भाई ये प्रोजेक्ट हमें लागू करना है। सारे एनजीओ वाले भाग गए। एक का मेरे पास फोन आया, सर आप ये डीएनटी का काम कर रहे हैं, आप कुछ आइडिया दीजिए। मैं आइडिया कहां से दूं? अरे जो फेल होने वाला है, जो फेल होने वाला है, जो हमारी आवश्यकता के अनुसार है ही नहीं, ऐसी योजना का मैं क्या आइडिया दूंगा? अभी सोचो 44-45 डिस्ट्रिक्ट में एक बस 1-1 करोड़ की लगाएगी, 45 करोड़ खर्च करेगी, 3 साल चलाएगी, फिर वो स्कीम बंद होने वाली है। अरे भाई इतना पैसा तो हमारे बच्चों की पढ़ाई में दे दो, 1000 बच्चे विदेश जा सकते हैं, हम लोग उसी में खुश। लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं। हम बनाएंगे योजना, आपसे बिना पूछे हम योजना बनाएंगे। अभी बहुत सारे उन्होंने अपने अपने मंच बनाए हुए हैं। जिस दिन मीटिंग में हुई, निम्बाराम जी मेरे साक्षी हैं, जिस दिन मीटिंग हुई, रतन जी बाकी लोग तो हैं, लेकिन उन्होंने पूरी एक बात सुनी और एक बात हमने कही। हमारे मिनिस्टर से एक ही बात थी, अरे दाल चावल की योजना हमें नहीं चाहिए, आपका एक भी पैसा हमें नहीं चाहिए, एक भी पैसा। हमें केवल आप आरक्षण दे दो और हमें पट्टे और ये अधिकार दे दो, हमें नहीं चाहिए आप। हम मेहनती कौम हम खा कमा लेंगे और आरक्षण देने में आपका कोई एक पैसा नहीं लेंगे। पट्टा देने में खाली कलम चलाने आपका एक पैसा लगने वाला नहीं। राजनीतिक अधिकार देने में आपका एक पैसा लगने वाला नहीं। बोला हम तो बिना पैसा की योजना के लिए आए। आप कह रहे हो 50 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ हम दे देते, नहीं चाहिए भाई, तेरे पैसा तेरे पास रख।
हमें 3-4 चीज चाहिए और 3 चीज आप नहीं दोगे तो हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। इसलिए हर आदमी इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझे। आपका रिश्तेदार, आपका बेटा होगा, पोता होगा, रिश्तेदार होगा, अरे उसको यदि आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो इस लड़ाई में आप शामिल होइए। वरना वही आपका पोता और बेटा जब बड़ा होगा, वही आपसे सवाल पूछेगा कि दादाजी और पिताजी, जिस दिन डीएनटी का आंदोलन हो रहा था उसमें आप गए थे या नहीं गए? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? उस दिन शर्माने के सिवाय हमारे पास कोई काम नहीं रहे। इसलिए मैं, जो मेरे भाई यहाँ पे आए वो तो हमारे साथ है ही, जो घर पे बैठे हुए हैं, जो घर पे बैठे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपकी भी लड़ाई है। अरे पट्टे पूरे राजस्थान में मिलने वाले हैं, चाहे वो जालोर हो, चाहे वो सिरोही हो, चाहे वो नागौर हो, चाहे वो अलवर हो, सब जगह आरक्षण मिलेगा कि एक जिले को मिलेगा? सबको मिलेगा। सबको आरक्षण मिलने वाला है, सबको पट्टे मिलने वाले हैं, सबके जगह सरपंच की जगह रिजर्व होने वाली है। इसलिए सबकी भागीदारी जरूरी। रतन जी ने बोल ही दिया, बाकी समाजों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। 1 जुलाई 2026 अपना भाग्य निश्चित करेगी। उस दिन डिसाइड हो जाएगा कि हमें आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक ही सवाल सरकार से लेके जा रहे हैं, ना तो हम बातचीत करेंगे, ना हम कोई ज्ञापन देंगे, बहुत डेली ज्ञापन दे रहे हैं और कलेक्टर के माध्यम से सीएम को पहुंच रहे हैं। ना हम बातचीत करने वाले हैं, ना हम ज्ञापन देने वाले हैं। हमें एक लाइन चाहिए सरकार से कि आज से आपका आरक्षण लागू करने की घोषणा नहीं होगी तो हम आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। लेकिन 1 जुलाई मैं बाल रई के लिए भी आया था आपके पास, तब भी मैंने बोला उसका रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? आधी लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं। आधी पहले दौर की वार्ता हो चुकी है, आधी लड़ाई हम जीत चुके हैं। सरकार अपने हर आंदोलन को देख रही है। आज भी सीआईडी आईबी सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, सारी रिपोर्ट जाएगी शाम को। सरकार यही देख रही है कि इनकी संख्या कितनी बढ़ती है। सरकार यही देख रही है कि इनमें आक्रोश कितना है। सरकार यही देख रही है कि 1 तारीख को क्या ये 1 लाख से ज्यादा लोग ला सकते हैं या नहीं ला सकते। यदि 1 लाख से ज्यादा लोग जयपुर आ गए, कंडीशन यही है 1 लाख लोग, 1 लाख लोग जयपुर आ गए, मैं बोल रहा हूं आरक्षण देने के लिए सरकार आगे से आएगी, आगे से आएगी। इसलिए मेरे साथियों 1 तारीख की तैयारी करें। हर घर से, हर समाज से, मैं हमारे सरपंच साहब से भी, दीपाराम जी हमारे गाड़िया लोहार के भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, सबसे बोलना चाहता हूं ये लड़ाई सबकी है। नायक साहब ने बोल ही दिया अभी, ये लड़ाई सबकी है। अपने समाज में जहां गांव-गांव में पीले चावल बांटिए कि भाई 1 तारीख को हमें जाना है। गांव-गांव में पीले चावल जाने चाहिए। कोई भी घर ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पे हमारा पर्चा ना हो। इसलिए 1 तारीख 1 जुलाई ये लड़ाई हम लोग ज्यादा नहीं लेके जाना चाहते कि 2 साल करेंगे, 4 साल करेंगे, 2 महीने में खत्म करना चाहते हैं। इसलिए 1 जुलाई को 1 लाख से ज्यादा लोग जयपुर पहुंचने, जयपुर पहुंचेंगे 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा जयपुर पहुंचेंगे। हर गांव में पीला चावल जाएगा, हर गांव में हमारा पर्चा जाएगा, सारा डीएनटी समाज आएगा तो अपनी जीत हो।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।